हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहे हैं, जिस प्रकार से एंड्रोडेक इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट है, एंड्रोफ्लोक्सासिन और ऑक्सीटेट्रा साइक्लिन ऑक्सीनेक्स इंजेक्शन, जो भेड़ बकरियों के अंदर कौन से दोनों इंजेक्शन में बीमारियों में लगाने सही है या कौन सा इंजेक्शन अच्छा है। बहुत इस तरह के जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए या एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर एक वीडियो बना दी जाए, जितने जो भेड़ पालक या बकरी पालक इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिल जाए। तो इस चैनल पर जो अभी नए जुड़े हैं या जो बकरी पालक भेड़ पालक, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक दोनों इंजेक्शनों के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है। यदि आपको प्रॉपर जानकारी लेनी है कि कौन कौन सी बीमारी, यहाँ पर मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि इंजेक्शन क्या है। दोनों इंजेक्शन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर काम करती हैं। रही बात दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग जो बीमारियाँ यदि पशु में जो अपनी भेड़ बकरियों में बताऊँगा, जिस प्रकार से खांसी है, जुकाम है, बुखार है, निमोनिया है, डायरिया हो रहा है, या जो बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई हैं, मेस्टाइटिस है, एचएस है, कई इस तरह की जो डिजीज़ यदि पशु में हो जाती हैं या वायरल इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो उनमें भी इन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। या थनैला रोग हो गए, यानी दोनों ही इंजेक्शनों का प्रयोग सभी तरह की जो बीमारियां होती हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। जो बैक्टीरियल, अदर जो वायरल या अदर जो इन्फेक्टेड या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन यदि भेड़ बकरियों में हो जाए, जिस प्रकार से अब सर्दियों के मौसम में जैसे नाक से पानी आ रहा है, नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, मटमेल आ रहा है, खांसी आ रही है, जुकाम हो रहा है, या बार बार उनको डायरिया लग रहा है, या अदर कोई दिक्कत हो गई है, न्यूमोनिया हो गया है, सांस लेने में दिक्कत है, थनैला हो गया है, दूध में किसी तरह की छींचड़े आ रहे हैं, इन सभी रोगों के अंदर इन दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। और दोनों इंजेक्शनों की डोज होती है, जो बड़ी बकरियां हैं जिनका बॉडी वेट 50 kg तक है तो 3 ml से लेकर के 5 ml तक, या छोटे हैं तो उनमें 2 से 3 ml, या 50 kg से ज़्यादा है तो इन्हें आप 6 ml इंट्रामस्कुलर व कई इस तरह के एंटीबायोटिक आती हैं जिनका इंट्रा वीनस भी, लेकिन ज़्यादातर आप इसका इंट्रामस्कुलर ही प्रयोग करवा सकते हैं। और दोनों जो एंटीबायोटिक होती हैं वह इंट्रामस्कुलर व इंट्रावीनस भी लगवा सकते हैं। इंट्रामस्कुलर लगाएं तो इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस तो इंट्रावीनस। रही बात दोनों एंटीबायोटिक इंजेक्शन प्रेग्नेंट बकरियों को नहीं लगानी है, गाभिन बकरियों के लिए सेफ नहीं है। यदि नॉर्मल लगा रहे हैं तब तो सेफ है, लेकिन ज़्यादा डोज दे रहे हैं तो सेफ नहीं रहती हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखना है। रही बात इसमें दोनों एंटीबायोटिक का प्रयोग एक ही तरह की बीमारियों में, यदि आप ऑक्सी ले रहे हैं तो वहाँ पर एंड्रो न लें, एंड्रो ले रहे हैं तो ऑक्सी न लें। दोनों में से कोई एंटीबायोटिक का प्रयोग करना है। और जो दोनों में से कौन सी अच्छी है, तो दोनों ही जो एंटीबायोटिक आती हैं भेड़ बकरियों के लिए दोनों ही अच्छी हैं। कोई सी भी आप एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि भेड़ बकरियां ज़्यादा दिन से बीमार हैं, खाना पीना नहीं कर रही हैं, कई दिनों से भूखी हैं, तो आप उसमें एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक का प्रयोग न करें। और वैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक आती है, वो जलन करती है, एंड्रोफ्लोक्सासिन कम जलन करती है, तो उस स्थिति में भी आप देख सकते हैं। लेकिन बेटर दोनों हैं, दोनों का ही अच्छा रिजल्ट है। और दोनों में से कम या जो ज़्यादा यदि बेटर अच्छी कौन सी है, दोनों का एक ही तरह का रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन ज़्यादातर जो भेड़ पालक हैं वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, और कई ज़्यादातर जो भेड़ पालक हैं वो एंड्रो का प्रयोग करते हैं। अब कहने का मतलब है कि दोनों एंटीबायोटिक अच्छी हैं, दोनों का में से आपको कोई सी एक एंटीबायोटिक का ही प्रयोग अपनी भेड़ बकरियों में करवाना है। यदि जिन भेड़ बकरियों में ज़्यादा जलन हो, ज़्यादा दर्द न हो, तो उसके लिए आप एंड्रो लगा सकते हैं। या जो कई दिनों से बीमार हैं, भूख के कई दिनों से नहीं लग रही है, तो उसमें आप जो वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगवा सकते हैं। इसलिए यदि बेटर रिजल्ट लेना चाहते हैं दोनों एंटीबायोटिक में, तो लॉन्ग एक्टिव एंटीबायोटिक आते हैं, उनका प्रयोग भी आप अपनी भेड़ बकरियों में करवा सकते हैं। रही बात ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, तो आपके पास नज़दीक पशु चिकित्सक है, उनके द्वारा ही आपको ये एंटीबायोटिक इंजेक्शनों का प्रयोग करवाना चाहिए। कोई भी जिस तरह से बीमारी है उसी के अनुरूप आप इस एंटीबायोटिक का प्रयोग करवाएँ। ज़्यादा आप एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करवाना चाहिए। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि दोनों एंटीबायोटिक अच्छी हैं। दोनों में से कोई सी भी एक एंटीबायोटिक प्रयोग करेंगे तो आपकी बकरियों, भेड़ बकरियों के लिए किसी भी तरह की बीमारी में उनका प्रयोग करवा सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक या बकरी पालक उनके साथ शेयर करें, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ऑक्सी बढ़िया है या एंड्रो, दोनों ही अच्छी हैं, दोनों ही एक ही तरह के रोगों में काम करती हैं। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।